बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद अपनी चमचमाती गाड़ी में ड्राइवर और मैनेजर के साथ उस प्लाजे का मुआयना करने जा रहा था जो उसने अभी हाल में ही खरीदा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ठेकेदार एक औरत पर जोर जोर से चीख रहा है। वो औरत बीमार थी और 2 दिन से काम पर नहीं आई थी। ये मंजर देखकर असद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असद जब आगे बढ़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस औरत की आवाज उसने कहीं पहले भी सुनी हो। ये उलझन दूर करने के लिए वो मजीद करीब गया। औरत ने जैसे ही पलटकर असद की तरफ देखा तो एकदम सुन्न हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसे पहले से जानती हो। असद ने भी जब उस औरत को देखा तो हैरत के साथ साथ गहरी परेशानी में डूब गया और बहुत देर तक उस औरत को देखता रहा। देखते देखते असद की आंखों से आंसू बहने लगे और वो औरत भी जब उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू की धार निकलने लगती है। दोनों एक लम्हे के लिए पत्थर के बुत की तरह बन गए थे। कुछ देर बाद असद का ड्राइवर करीब आकर बोला, साहब आपका फोन आ रहा है। असद ने खुद को संभाला और फोन पकड़कर बात करने लगा और वो औरत भी अपने आप को संभालने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये औरत कौन थी जिसे देखकर असद की आंखों में आंसू आ गए थे और औरत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। असद इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन चुका था और ये औरत मजदूरी करने पर क्यों मजबूर थी? ये बात अगस्त 2016 की है। असद सुबह अपने घर में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और साथ ही नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान असद की माँ जीनत बेगम ने कहा, बेटा इतनी जल्दी मत करो, आराम से नाश्ता करो। मगर असद ने जवाब दिया, नहीं अम्मी, मुझे जल्दी जाना है। मैंने जो नया प्लाजा खरीदा है उसकी अदायगी करनी है। असद ने वो प्लाजा तकरीबन 60 करोड़ रुपए में खरीदा था क्योंकि वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। असद ने अपने ड्राइवर को कहा कि सामान रखो गाड़ी में, हमें फौरन निकलना है। वो अपनी नई चमचमाती गाड़ी में उस प्लाजे पर पहुंचा जो उसने खरीदा था। वहां जाकर उसने एक हैरानकुन मंजर देखा। वहां मजदूरी करती हुई औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी साबका बीवी मेहरीन थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मौका मिलते ही असद ने मेहरीन से कहा, तुम तो एक बड़े घर की बेटी थी, तुम्हारे यहाँ तो नौकर जाकर काम करते थे, तुम तो शहजादियों की तरह रहना चाहती थी, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम्हारे घर वालों के पास बेपनाह दौलत थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हें मजदूरी करना पड़ रही है? तुम्हें तो हमारी गुर्बत बर्दाश्त नहीं थी। तुम मेरा मजाक उड़ाती थी, मेरी माँ का मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारे घर आकर। यहाँ कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। मगर देखो वक्त कैसे पलटा खा गया। आज तुम मेरे प्लाजा में मजदूरी कर रही हो जो मैंने 60 करोड़ में खरीदा है और मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। ये सुनकर मेहरीन ने गुस्से से कहा, बस चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ये सुनकर असद खामोश हो गया। फिर मेहरीन ने सवाल किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए और इतनी महंगी बिल्डिंग कैसे खरीद ली? असद ने जवाब दिया, ये सब मेरे वालिदैन की दुआ का नतीजा है कि आज मैं इतना कामयाब हूँ और इतना बड़ा प्लाजा खरीदने के काबिल हुआ हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब असद की शादी मेहरीन से हुई तो मेहरीन एक बड़े घराने की बेटी थी, जबकि असद एक मुतवस्सित तबके का लड़का था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मेहरीन ने अपने बहनोई के बहकावे में आकर असद से तलाक ले ली। उस वक्त असद की माँ जीनत बेगम ने मेहरीन को बहुत समझाया था, यहाँ तक कि उसके कदमों में भी गिर गई थी कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर अधूरा हो जाएगा। जीनत बेगम ने उस वक्त मेहरीन से कहा था कि बेटी ये घर मत छोड़ो, अगर तुम चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मगर मेहरीन ने अपने बहनोई की बात मान ली और असद से तलाक ले ली। आज हमारी तलाक को 6 साल गुजर चुके हैं और देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। फिर असद अपनी कहानी सुनाते हुए बोला, तुमसे तलाक के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, प्रॉपर्टी डीलर की, और उसका नाम असद प्रॉपर्टीज रखा था। ये सब ऊपर वाले का करम था और मेरे वालिदैन की दुआ थी कि वो कंपनी कामयाब होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम बढ़ने लगा और पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। आज मैं अपने इलाके का एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती रही। वो बार बार पूछती थी कि मेहरीन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी।
लेकिन मैं उन्हें समझा देता था कि अब वो तलाक लेकर जा चुकी है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। इतनी बात करने के बाद असद ने कहा, चलो हम कहीं चलते हैं, आप गाड़ी में बैठे। जब लोग ये मंजर देखते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, करोड़पति आदमी मजदूरी करने वाली औरत को अपनी गाड़ी में बिठा रहा है, तो सब लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। असद को ड्राइविंग सीट पर बैठा और महरीन को कहा कि तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाओ। फिर वो दोनों लाहौर के एक 5 स्टार होटल में पहुंचे और वहां एक टेबल बुक कर ली। कुछ देर बाद वेटर आया और पूछा, साहब आप बताइए क्या लाएं? तो असद ने महरीन से कहा, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवा दूं या कुछ और खाना है? मगर महरीन खामोश रही, उससे कोई जवाब न दिया। तब असद ने वेटर से कहा, आप अभी चाय ले आएं और हल्का फुल्का नाश्ता भी ले आएं। वेटर चला गया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बहरीन असद को देख रही थी और असद बहरीन को। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने बरसों बाद एक दूसरे से क्या बात करें। आखिर बहरीन जो एक बड़े घराने की बेटी थी, उसके साथ ऐसा क्या हो गया था कि उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। असद ने महरीन से कहा, तुम्हें आज 300-400 की मजदूरी करनी पड़ रही है, आखिर वजह क्या थी? जब तुमने मुझसे तलाक ली थी तो मैंने तुम्हें काफी रकम दी थी। अगर तुम वो रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देती तो उसके मुनाफे से तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर सकती थी, मगर तुमने उन पैसों का क्या किया? ये सुनते ही बहरीन आह भरते हुए बोली, जो रकम आपने मुझे दी थी वो मेरे बहनोई, भाभी और भाई ने मुझसे छीन ली और आपस में बांट ली। उन्होंने कहा कि जो औरत अपने शौहर की नहीं हो सकी वो हमारी क्या होगी, और ये कहकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि आपको छोड़ने का जो फैसला मैंने किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर असद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर था होना तो वही था। इतने में वेटर आया और नाश्ता टेबल पर रख दिया। असद ने कहा, चलो नाश्ता कर लो। बहरीन ने नाश्ता किया, फिर असद ने भी नाश्ता कर लिया। जब बिल देने का वक्त आया तो असद ने फौरन बिल अदा कर दिया। उसके बाद वो बोला, मुझे आज भी याद है तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम, आज मुझे वो खानी है और तुम्हें भी खिलानी है। बहरीन ने कहा, यहाँ का बिल तो आपने दे दिया है, लेकिन वहाँ का बिल मैं दूंगी। असद मुस्कुरा कर बोला, ठीक है तुम ही दे देना। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और मार्केट की तरफ निकल गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बहरीन ने अपनी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम ली, मगर जब उसने अपना पर्स खोला तो उसमें सिर्फ 100 रुपए ही थे। असद ये सब देख रहा था और समझ गया था कि महरीन के पास पैसे नहीं हैं। तब असद ने अपना पर्स निकाला और आइसक्रीम वाले को पैसे दे दिए। बहरीन ने हैरत से असद के पर्स की तरफ देखा और वो ये देखकर दंग रह गई कि असद के पर्स में आज भी उसकी तस्वीर लगी हुई थी। बहरीन ने कहा, हमारी तो तलाक हो चुकी है, आखिर अब भी मेरी तस्वीर रखने का क्या मतलब है? असद ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं तुमसे पहले भी बहुत मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं, बार बार कहती हैं कि पता नहीं बहरीन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, मगर मैं उन्हें समझा देता हूँ कि महरीन ने तलाक ले ली है, अब वो जहाँ भी हो खुश हो। असद की ये बात सुनकर महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब असद बोला, चलो घर चलते हैं, अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहरीन ने आहिस्ता से कहा, नहीं अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। असद ये सुनकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। असद चाहता था कि वो महरीन को अपने नए घर ले जाए, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो किराए के मकान में रहता था, लेकिन बाद में जब किस्मत बदली और दौलत आई तो उसने एक शानदार कोठी बना ली। असद ने कहा, तुम हमारा नया मकान देखकर बहुत खुश हो जाओगी, अम्मी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। बहरीन ने कहा, चलो ठीक है। दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए और असद बहरीन को अपने घर ले गया। जैसे ही असद ने घर पहुंचकर आवाज दी, अम्मी देखो कौन आया है, तो जीनत बेगम दौड़ती हुई आई और महरीन को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले हो गए थे, ये घर
तुम्हारे बगैर बिल्कुल सुनसान लगता था। सुना है अब तुम बाहर मजदूरी करती हो, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही महरीन कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। तब असद कहता है आज के बाद तुम यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। महरीन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो तलाक याफ्ता थी। लेकिन फिर असद की माँ कहती है कि अब तुम्हें बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तुम इसी घर रहो और हमारे लिए खाना बनाया करो और घर के काम कर लिया करो। महरीन उनकी बात मान लेती है और दोबारा उसी घर में मुलाजमा बनकर रहने लगती है। दोस्तों, ये कहानी सबके लिए एक सबक है कि बगैर सोचे समझे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। महरीन ने यही गलती की थी कि अपने बहनोई और भाई भाभी की बातों में आकर असद को छोड़ दिया था और तलाक ले ली थी, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया था और फिर उसी के घर मुलाजमा बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। आज असद के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब महरीन की असद से शादी हुई थी तो उस वक्त भी महरीन के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, नौकर चाकर भी थे, लेकिन फिर भी वो असद की गुर्बत का मजाक बनाया करती थी और अपने बहनोई और भाई भाभी के कहने पर उससे झगड़ा भी करती थी। अगर आप दूसरों के कहने पर चलेंगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप अपनी ही जिंदगी तबाह कर लेंगे। लेकिन अगर सोच समझकर फैसला करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो घर का हो या बाहर का, वरना आप अपनी ही जिंदगी को तबाह कर बैठेंगे, जैसे कि महरीन के साथ हुआ। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।